हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, थिंकिंग के बारे में पढ़ा था, चिंतन जो है टॉपिक क्लियर किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा को इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। तो जो ये मोटिवेशन है ये कहाँ किस शब्द से लिया गया है? तो ये जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, जिसको हम मोटम बोलते हैं या फिर मूवियर बोलते हैं। ठीक है, मूवियर या फिर मोटम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मूव या फिर टू मोशन। ठीक है, जिसका मतलब हिंदी में बोलते हैं गति करना। ठीक है, और बात आती है जो मोटिवेशन है वो क्या है? वो एक अपने आप में इंटरनल पावर है। क्या है वो? अपने आप में एक इंटरनल पावर है। मतलब कि जो व्यक्ति के अंदर जो मोटिवेशन होता है ये अपने इंटरनल फैक्टर में आता है, आंतरिक कारक है। ये समझ में आई बात? जैसे कि कोई बालक होता है, बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं हम जनरली। ठीक है, तो हम साइकिल चलाना, ऐसा तो है नहीं कि हम साइकिल पे चढ़े और सीख गए डायरेक्ट, ऐसा नहीं सीखते ना। तो जो हम साइकिल चलाना सीखते हैं वो कई प्रयासों के बाद सीखते हैं, गिरते भी हैं, जख्में भी आती हैं, चोटें भी लगती हैं, फिर उसके बाद भी जो हम साइकिल चलाना सीखते हैं। हम क्यों सीखते हैं भाई? हम इस वजह से सीखते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक अभिप्रेरणा होती है, ललक होती है साइकिल को सीखने की। ठीक है, तो वो क्या है? तो वो एक मोटिवेशन है। तो जो ललक है हमारे अंदर सीखने की वो क्या है? इंटरनल पावर है। जैसे कि हम टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो टीचर बनने की हमारे अंदर कोई हमसे कोई एक्सटर्नल फोर्स है कि हाय हाय तुम टीचर ही बनो, ऐसा कोई ऐसे ऐसे नहीं है ना। हम अपनी आंतरिक रूप से जो है टीचर बनना चाहते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आता है? इंटरनल पावर के अंदर जो है मोटिवेशन आती है। आई होप आपके समझ में जो है मोटिवेशन की डेफिनेशन और इसके प्रति जो कॉन्सेप्ट जो हमने बताने की कोशिश किया आपके अंदर आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं वो है नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं मोटिव। मोटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रेरक। भाई प्रेरक क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ या फिर वस्तु या फिर परिस्थिति या फिर स्थिति या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई स्थान जो कि हमारी क्रिया को और हमारे व्यवहार को या फिर हमारे ध्यान को प्रभावित करने का क्षमता रखता है। ठीक है, करने की क्षमता रखता है। अब जो नेक्स्ट जो है, अब बात करते हैं मोटिव। हमने जो है समझ लिया, अब मोटिव का हम उदाहरण कैसे दे सकते हैं? देखिए, मोटिव जैसे मैंने क्या कहा कि कोई चीज़ या फिर कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई स्थान या फिर कोई स्थिति जो है हमारी क्रिया को करने में क्या हो, मतलब कि तत्पर हो, या फिर हमारे व्यवहार को या फिर ध्यान को अपनी ओर क्या करे, प्रभावित करे, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेरक बोलते हैं। जैसे कि हम मिठाई की दुकान पर जनरली जाते हैं। ठीक है, तो तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हुई होती हैं, तो वो क्या करती हैं? हमारे व्यवहार या फिर हमारे ध्यान को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो वो क्या हुई? एक प्रेरक हुई। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है स्टिमुलस। स्टिमुलस को हिंदी में बोलते हैं उद्दीपक। ऐसा एक निश्चित मोटिव, मतलब कि प्रेरक, जो परिस्थिति में हमारे ध्यान को या हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। अब इसने देखिए मेन जो पॉइंट है यहाँ पर ये है कि हमारे ध्यान को कोई एक निश्चित, ठीक है, यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे, कोई एक निश्चित का मतलब ये है, जैसे कि मैंने अभी उसमें बताया कि प्रेरक में उदाहरण दिया, उसी उदाहरण को हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है और उसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है जैसे कि हम जनरली मिठाई की दुकान पर गए। ठीक है, वहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हुई हैं, पर तरह तरह की मिठाई में से कोई एक मिठाई जो है हमको उसने जो है हमारा मन आकर्षित कर लिया या फिर ध्यान हमारा उसी ओर केंद्रित कर लिया कोई एक मिठाई ने, तो वो क्या हुआ? वो एक जो है उद्दीपक हुआ। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम स्टिमुलस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं कि हमने स्टिमुलस देख लिया कि स्टिमुलस क्या होता है। ठीक है, अब स्टिमुलस के जो है दो टाइप होते हैं। ठीक है, दो कौन कौन से हैं? पहला है अनकंडीशनड स्टिमुलस और दूसरा है कंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशनड मतलब होता है स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, और कंडीशनड मतलब होता है अस्वाभाविक उद्दीपक। अब एक एक करके जो है हम अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस को जो है देखते हैं। अनकंडीशन जो स्टिमुलस होता है वो जो है क्रिया के पहले जो है उसको जो क्रिया के पहले उद्दीपक जो है, अगर मतलब कि क्रिया के पहले दिए जाता है उसे तो हम स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, और जो क्रिया के दौरान या फिर क्रिया की समाप्ति पर दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक एक करके देखते हैं कि जो स्टिमुलस के दो टाइप हैं उनमें से एक एक करके देखेंगे। पहला है अनकंडीशनल स्टिमुलस, जैसे पहले जिसके हम हिंदी में बोलते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक में क्या होता है? जिसमें जो होता है, जो व्यक्ति होता है वो स्वयं, मतलब कि स्वतः ही क्या करता है? स्वतः ही प्रेरित होकर क्या करता है? क्रियाएं करता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हमको प्यास लग रही है। ठीक है, और हम पानी
और हमें को जो है पानी दिख जाए, तो ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ स्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक की, कंडीशंस स्टिमुलस की। इसमें क्या होता है, अस्वाभाविक उद्दीपक वो होता है मतलब कि जिसमें कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जो है क्या जुड़ जाता है, उसके अनुकूल बन जाता है। मतलब कि अस्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जो है जुड़ जाता है और तब जाके उसमें जो है क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक बोलते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मान के चलो प्यास लगती है, ठीक है, और हमको पता है कि मटकी में पानी होता है, ठीक है, और दूर से हमें कोई क्या दिख जाए, कोई मटकी दिख जाए, ठीक है, और हम क्या देखते हैं, उस मटकी को देखते हैं और हमको संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ वहाँ उसमें पानी होगा। फिर हम क्या करते हैं, तो वह जो मटकी है वो क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाती है। क्या कहलाती है, वो एक अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं, अब बात करेंगे हम रीइंफोर्समेंट की। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होता है, क्रिया के दौरान जो है, या फिर क्रिया के दौरान या फिर क्रिया की समाप्ति पर जो है हमको क्या दिया जाता है, जो है हमको उद्दीपक जो है दिया जाता है, उसे हम रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। बात करते हैं कि जो रीइंफोर्समेंट है और स्टिमुलस में जो है क्या अंतर है। तो देखिए, रीइंफोर्समेंट जो है क्रिया के दौरान या फिर क्रिया की समाप्ति पर दिया जाता है, उसे तो हम पुनर्बलन बोलते हैं। और जो उद्दीपक जो क्रिया के पहले दिया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट जो है दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब कि एक सकारात्मक पुनर्बलन, एक नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, ये जो है दो तरीके के पुनर्बलन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि बॉन्ड क्या होता है। मतलब कि बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं संबंधन। क्या होता है, मतलब कि संबंधन का मतलब होता है जब अनकंडीशनल स्टिमुलस में, मतलब कि जब, कहने का मतलब ये है, जब जो है स्वाभाविक उद्दीपक में, अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है स्वाभाविक उद्दीपक में अगर हम किसी क्रिया को या फिर किसी एक्टिविटी को जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, संबंधन हो जाएगा। तो ये संबंधन जो शब्द है, जो ये सिद्धांत है, वो, तो ये जो बॉन्ड है वो किसने दिया है, तो ये बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। ये जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली जो है एग्जाम में पूछते हैं कि जो बॉन्ड का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो वो दिया है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग को हिंदी में बोलते हैं अनुबंधन। जैसा कि अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, ये जनरली एग्जाम में पूछते हैं। तो जो कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है वो दिया है पावलोव ने। ठीक है, तो ये पूछते हैं कि बॉन्ड का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, और अनुबंधन जो कंडीशनिंग है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, उसका दिया है पावलोव ने। ठीक है, तो कंडीशनिंग में क्या होता है, किसी क्रिया में हम कंडीशन से स्टिमुलस जोड़ते हैं। मतलब कि अस्वाभाविक, इसमें क्या जोड़ेंगे हम, कंडीशनिंग में जोड़ेंगे अस्वाभाविक उद्दीपक, और बॉन्ड में क्या जोड़ेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, तो इनमें हम डिफरेंस जो है याद करके रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हम करेंगे सोर्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के सोपान। तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड हमारी जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद, एंड शेयर करें। धन्यवाद।